ओके गाइस, सो आज की वीडियो में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को लेके आया हूँ जो अभी रिसेंटली कनाडा आई है, लाइक अभी 1 मंथ हुआ है उनको। सो वो आप लोगों को बताएगी उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कुछ बोलता हूँ तो आप लोग को भरोसा नहीं बैठता है कि ये खाली कहानी बना रहा है। सो शी लेट यू नो, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैसेज डर और अभी जस्ट आज ही या कल बात हुई थी हमारी, राइट। एंड अभी आई एम मेकिंग अ वीडियो विद हर। सो वो आप लोग को ऑनेस्ट अपने ओपिनियंस बताएगी किस तरीके का कनाडा का सिचुएशन है राइट नाउ। कुछ भी हवा में नहीं है, जो इन्होंने फेस किया है, जो इन्होंने अपने फ्रेंड्स का देखा है वो आप लोग को बताएगी। एंड मैं चुप रहूँगा बिकॉज मेरे ऑलरेडी पास्ट के वीडियोस आप लोगों ने देखे, मैंने क्या क्या बोला है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन कोई भी डराने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन सो दैट आपकी हेल्प हो और ये गलतियाँ आप ना करो, ठीक है। मेक श्योर वीडियो देखना पूरा, एंड अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर शुरू करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, मेरा नाम है खुशी एंड मैं यहाँ इटोबिकोक में रहती हूँ। आई एम इन हम्बर नॉर्थ कैंपस और मैं लास्ट मंथ इधर आई। तो आप जब आए थे यहाँ पे लाइक तो इंडिया से जब आ रहे थे तो अकोमोडेशन में क्या सीन था आपका? ओके, सो मैं जब इंडिया से आई, इनिशियली मेरा एडमिशन हुआ था किंगस्टन, जो ओटावा के नज़दीक है। बट मुझे वहाँ नहीं पाया, मुझे वहाँ जमा नहीं, राइट, जमा नहीं। सो मुझे मैंने ट्रांसफ़र लिया इधर टोरंटो में। सो लाइक किंगस्टन की बात करूँ तो इंडिया से मैंने एकोमोडेशन ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। फेसबुक मार्केट प्लेस की जीजी एंड एवरीथिंग मैंने बहुत ढूंढा वहाँ पे। एंड फिर लकीली आफ्टर लॉट ऑफ सर्च एक जगह पे एक ग्रुप वाया करके एक ग्रुप में एक जन ने पोस्ट किया था कि लाइक उनको 2 गर्ल्स चाहिए। तो मैं और नॉट माई फ्रेंड बट अभी जान हुई थी, वैसी फ्रेंड के साथ मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई। तो किंगस्टन में मुझे लाइक उतना नहीं जमा बिकॉज वहाँ पे थोड़ा कैनेडियन वाइब था और मैं इंडिया से आई थी, मुझे डायरेक्ट कैनेडियन वाइब में नहीं जाना था। और वो बहुत लाइक टाउन जैसा है एंड वो एक्सपेंसिव भी बहुत है। छोटी जगह लाइक, या वो छोटी जगह। किंगस्टन कहाँ आता, कहाँ है? ओटावा के नज़दीक आता है। अच्छा, ओके। सो वो एक्सपेंसिव भी है, छोटी जगह प्लस एक्सपेंसिव, बिकॉज वहाँ पे क्वींस यूनिवर्सिटी है विच इज़ लाइक रैंक्स अमॉन्ग टॉप 10। ओके, विच इज ओके अमंग टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो वो इन द वर्ल्ड, ओके। तो सो उसके वजह से दैट प्लेस हैज बिकम टू एक्सपेंसिव। वो बहुत एक्सपेंसिव थी, इट वाज जस्ट एक्सपेंसिव एज टोरंटो। रेंट कितना था वहाँ पे? मैं रेंट पे कर रही थी $550 अ मंथ, शेयरिंग में, या शेयरिंग में। और वो रूम बहुत छोटा था विच इज़ इक्वल टू लाइक टोरंटो। 550 बहुत ज़्यादा होता है गाइस, यहाँ पे भी आपको इतने में ही मिल जाएगा। और वो रूम एक्चुअली बहुत छोटा था, सो नहीं जमता था। एंड फिर मैंने जिस कॉलेज में लिया था, मैंने कोर्स लिया था हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। सो लाइक मुझे वो कोर्स नहीं जमा। इंडिया में तो हम लोग बहुत होते कि चलो जो कोर्स मिला हम लोग चले जाते हैं एंड ठीक है हो जाएगा, कनाडा जाके तो सब सॉर्ट ही करना है। बट वो कोर्स एक्चुअली नहीं जमा। तो सो प्लीज़ टेक केयर। मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप आते पहले कोर्स का पूरा सब देखो कि वो कोर्स क्या है, उसके स्कोप्स क्या है। बिकॉज अगर आप अपनी फील्ड में नहीं जा पाए सो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बैकअप प्लान रहना चाहिए, बिकॉज इधर आप सर्वाइवल जॉब्स तो नहीं कर पाओगे। मैंने ऑलवेज बोला है गाइस कि आप कोर्स डिसाइड करके आओ। पिछले 4 वीडियो से मैं हर एक वीडियो में कोर्स की बात तो कर ही रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लाइव एग्जांपल है आपके सामने। बिकॉज कोर्स इन्होंने गलत ले लिया था जब आए, किंगस्टन चले गए, देन उनको वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र लेना पड़ा। और ट्रांसफ़र कैसे लिया उसके बारे में बात करते हैं, बट उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ा और वो एक दिन में हम वहाँ से यहाँ पे मूव हुए हैं, ठीक है। सो एक बहुत हेक्टिक काम हो जाता है जब आप वहाँ से यहाँ पे आते हो एंड ऑल ये सब झमेला नहीं करना है तो मेक श्योर यू सेलेक्ट अ गुड कोर्स। तो जब आप वहाँ से यहाँ पे मूव हुए तो आपने तो महीने का रेंट पे किया होगा किंगस्टन में। सो वो महीने का रेंट का क्या हुआ था फिर? सो एक्चुअली हमने 1 मंथ का रेंट तो पे किया था, प्लस इधर कनाडा में लाइक वो आपसे 2 मंथ का रेंट मांगते हैं, ताकि अगर आप जाओ तो आप 1 मंथ प्रायर उनको नोटिस दो ताकि वो कोई किसी और को ढूंढ सके। सो लाइक 2 मंथ का रेंट कैंसिल हो जाता है आपका जब आप ऐसे इंस्टेंटली छोड़ के जाते हो। सो वो मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लाइक $1000 जैसा। मतलब आते ही $1000 का लॉस हुआ है। वो बहुत बड़ा लॉस था। सो देखो कोर्स क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रहा है ये पता लग रहा है आपको, ठीक है। इससे आइडिया लगेगा कि कोर्स अभी इतना असर कर रहा है तो 1-2 साल के बाद कितना असर करेगा कोर्स। बिकॉज वही एक ऐसी चीज़ है गाइस जिसके भरोसे आप यहाँ पे टिके हुए हो, ठीक है। वीज़ा आपको कोर्स के भरोसे मिला है, नॉट कॉलेज, कोर्स के भरोसे मिला है। आपको ऐसा लग रहा है कॉलेज के भरोसे, उसके बाद आप जब आगे जॉब के लिए जाओगे तभी भी कोर्स रोल प्ले करेगा। उसके बाद कितना पैसा कमाओगे वहाँ पर भी कोर्स रोल प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी कोर्स रोल प्ले करेगा।
शी लेट यू नो व्हाई। अब वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए, अब ट्रांसफ़र लिया कैसे आपने? ओके, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है, मैंने भी बहुत सर्च किया था। तो अगर आपके पास किसी दूसरी कॉलेज का ऑफ़र लेटर होता है तो आप वो ऑफ़र लेटर अपनी कॉलेज को दिखा सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि मुझे दूसरी कॉलेज मैं जाना है, राइट? ओके, दे वांट मी, तो मुझे उधर जाना है। बट ये आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जैसे मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा था 5 सितंबर को, तो आप 15 सितंबर मतलब 10 डेज़ में आपको ये सब प्रोसीजर करनी होती है, या फिर उससे पहले। तो आपने यहाँ पे आके अप्लाई किया था हम्बर में? हाँ, मैंने यहाँ पे आके 10 दिन apply में किया लाइक था। दे सेंड यू द ऑफर लेटर? या हाँ, क्योंकि इधर सीट्स खाली थी एंड आई वाज लाइक एलिजिबल फॉर दैट, और मेरे स्कोर्स अच्छे थे रिलेटेड टू फिटनेस, तो लाइक उन्होंने मुझे ले लिया। बट आपको किसी दूसरी कॉलेज का ऑफ़र लेटर चाहिए, या तो रेफरेंसेस से या तो फिर आपके गुड स्कोर से, आप किसी भी तरीके से, बट वो कॉलेज आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और विद इन 10 डेज़ वो ड्यू होता है कि लाइक आपका 5 सितंबर को कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो 15 सितंबर तक आपको कि मुझे 10 डेज़ में ये कोर्स नहीं जमा, मुझे चेंज करना है, आप वो कर सकते हो। बट उसमें लॉस मेरा ये हुआ कि हमने जो डिपॉजिट दी होती है कॉलेज को वो नॉन रिफंडेबल होती है, तो मुझे वो वापस नहीं मिली। और मेरी जो कॉलेज थी उसने लाइक $2000 डिपॉजिट ली थी मुझसे। दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू दूसरी कॉलेजेस, वो शायद $1000 या वो लेती है। तो वो भी आप मेक श्योर कि आप सब कुछ देख के है, बिकॉज मैंने रिग्रेट किया है एंड आई एम टेलिंग यू गाइस $3000 गाइस आते समय, ठीक है, पहले ही 10 दिन के अंदर ये आपको होगा, ठीक है, ये मतलब होगा, मतलब हो सकता है इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली सेलेक्टिंग योर प्लेस और कोर्स। सो ठीक है, उसके बाद अब सॉरी और आप सोच सकते हो कि मैंने 3000 का लॉस किया जस्ट बिकॉज कि मैं कहीं मैं जहाँ मुझे पसंद है वहाँ आ सकूँ। सो ऑब्वियसली मुझे कितना नहीं पसंद होगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे ना चले जाओ जहाँ आपको ना पसंद आए और आपका कोर्स आपको ना पसंद आए। तो किंगस्टन का तो ऐसा सीन था, बाकी का आप अपना तरीके से रिसर्च करना, जो मुझे इनसे पता लगा वो हमने बताया। आप यहाँ पे हम्बर में आए, अब हम्बर में आके फिर कैसा रहा आपका? पहले तो घर कैसे ढूंढा आपने यहाँ पे, एक दिन में घर कैसे मिला? ओके, लकीली मेरे अंकल इधर रहते हैं सिंस लाइक 15 ईयर्स, तो उनके वो पहले इटोबिकोक में ही रहते थे, तो उनके थ्रू मुझे घर मिल गया। बट मेरे घर में जो दूसरे लोग रहते हैं उन्होंने मुझे बोला कि घर ढूंढने में बहुत लाइक डिफ़िकल्टी होती, जैसा मुझे किंगस्टन में हुआ था। बट लकीली मुझे एक दिन में मिल गया और मेरे अंकल के थ्रू मैं शिफ्ट हो गई। ऑल्सो अगर आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है तो आपका ये शिफ्ट का और ट्रांसफ़र का आप सोच ही नहीं सकते, कैसे जाओगे? वेरी हेक्टिक, आप वो सब सोच ही नहीं सकते। सो बिकॉज मेरे अंकल थे, मैंने इतनी थोड़ी बहुत हिम्मत की। आपको फिर एयरबीएनबी में जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, एयरबीएनबी में जाने के बाद यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। इट्स टफ गाइस। और वो ट्रांसफ़र का खर्चा है एवरीथिंग। हाँ देखो, ट्रांसफ़र का खर्चा एंड ऑल भी रहेगा। एंड देन आपने वहाँ पे तो किंगस्टन में फ़ी पे करी थी, वो फ़ी फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र कराई आपने? ऑल्सो किंगस्टन में जो फीस पे की थी ना वो लाइक 90 डेज़ में आएगी वापस इंडिया। जिस बैंक अकाउंट से मैंने पैसे किए थे वो इंडिया जाएगी। सो मुझे हम्बर में एडमिशन लेने के लिए मुझे हम्बर की फ़ीस भी पे करनी पड़ी 1 सेमेस्टर विद इन 2 डेज़। सो लाइक बिकॉज ऑफ माई रिलेटिव्स आई एम ग्रेटफुल कि मैं वो कर पाई। बट अगर आपके कोई नहीं रहते सो बहुत टफ चॉइस होगी ये। देखो भाई, बिकॉज आपको आइडिया लगेगा इनका रिलेटिव था यहाँ पे, इनकेस आपका रिलेटिव नहीं है, आप लोन के थ्रू यहाँ पे आए हो, या चलो लोन के थ्रू भी नहीं आए हो, आपने कैसे भी करके जुगाड़ किया है और ऐसा सिचुएशन यहाँ पे आते ही आपके साथ हो जाता है, तो आपको क्या करना है? अगेन इट्स नॉट अ नेगेटिव वीडियो, ठीक है, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव मत ढूंढो, वो अपना रिव्यू बता रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, आप यहाँ पे आए हम्बर में, देन हम्बर में आपका पढ़ाई चालू हुआ है, नाउ सब सही है? हाँ, अब सब अच्छा है। लाइक हम्बर बहुत अच्छी कॉलेज है। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल सेंटेंस बट अच्छी कॉलेज। टूर आएगी, टूर इनके साथ ही करूँगा मैं। सो ठीक है, आपको आइडिया लगेगा। श्योर। सो हम्बर इज़ अ गुड कॉलेज और मेक श्योर कि आप जब आ रहे हो ना तो आप कोर्स ऐसा चूज़ करो जिसका स्कोप हो और जिसमें आपको फील्ड जॉब्स मिल सके। फिर आप ऐसा कोर्स चूज़ करोगे जिसमें फील्ड जॉब्स नहीं मिलेगी। सो लाइक व्हाट्स द रीज़न फॉर कमिंग टू कैनेडा? आप इधर रेस्टोरेंट्स में और उसमें तो पूरी लाइफ काम नहीं करोगे। सो मैं इधर आई, इधर मुझे घर मिल गया, कॉलेज अच्छी है, सो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट हो गया और फिर मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ कोर्स सर्वाइवल के लिए जॉब। सो जॉब मिला? सो या जॉब मुझे मिला, पर आपको जॉब ढूंढने के लिए लाइक बहुत नेटवर्किंग करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है, वाया करके आप रेफरेंस थ्रू जॉब ले सकते हैं, या फिर आप इधर की लाइक लोकल पब्लिक से भी बात करो ना, तो नेटवर्किंग करो तो जॉब इजीली मिल जाती है। बट
लाइक मेरी फ्रेंड्स है अभी जो लाइक 4 या 6 मंथ्स से इधर है और वो लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं. सो देवर लाइक कि तुझे मिल गई, यू आर लकी. मैंने कहा लकी भी हूँ एंड लाइक थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है. बैठे बैठे आपको जॉब नहीं मिल जाएगी. 100%. सो इनको जो जॉब मिली है पहले इन्होंने खुद से ट्राई किया जॉब ढूंढने का, देन उनका उतना जमा नहीं तो इन्होंने रेफरेंस लगाया, राइट. फिर रेफरेंस के थ्रू इनको यहाँ पे सबवे में जॉब मिला है. ठीक है, तो 20 आवर्स करते हैं ये एंड अभी मिनिमम वेज इंक्रीज़ हो गया है, $16.50 के आसपास हो गया है, $16.50. सो अभी जस्ट अक्टूबर 1 को $1 इंक्रीज़ हुआ था. सो इस तरीके का इनका है. सो घर भी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे मिला है एंड जॉब भी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे लगी है. खुद से ट्राई किया है बट नहीं लगी है. खुद से तो नहीं मिला है, सब रेफरेंस ही मिला है. ठीक है. सो आपको क्या लगता है अभी जो बंदे आ रहे हैं इंडिया से उनका कैसा रहेगा अभी, अगर फॉर एग्जांपल इज कमिंग टू टोरंटो ईटोबीको, सो किस तरीके का रहेगा अगर वो फ्यूचर में आने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, ऑनेस्टली अगर आपको टोरंटो में ही आना है, बिकॉज सबको ऑलमोस्ट टोरंटो में ही आना होता है, तो अगर आपको टोरंटो में ही आना होता है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए इधर आने के लिए. बिकॉज सब वेज रेस्टोरेंट ये सब फुल हो गए इधर, ऑलमोस्ट सब कुछ फुल हो गया है. और आपको अगर लाइक आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हो, लाइक मेरी फ्रेंड को नेल आर्ट आता है, उसने नेल आर्ट का कोर्स किया था इंटरनेशनली जो वेरीफाई हो सकता है, तो वो अच्छा खासा कमा रही है. सो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर आपको फिर रेफरेंसेस लगाने पड़ेंगे. सो टोरंटो तो बहुत रश है, बट कुछ बाहर ट्राई कर सकते हैं लाइक हाँ, टोरंटो के बाहर ट्राई करोगे आप तो ट्रैवलिंग का टाइम हो जाएगा. ठीक है, 1-1.5 घंटा आपको ट्रैवलिंग में एवरीडे जाएगा. तो 3-4 घंटे तो आपके ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, जो वो 3-4 घंटों में और काम हो सकते हैं वो आप बसों में यहाँ वहाँ धक्के खाते हुए वेस्ट कर दोगे. ठीक है, नो डाउट ट्रांसपोर्टेशन इज़ गुड, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर डाउनटाउन भी जाना होता है तो आप आधे घंटे में डाउनटाउन पहुँच जाओगे. ठीक है, मैक्सिमम 35 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगता है. ठीक है, सो इस तरीके का है. बट देखो गाइस, रेफरेंसिंग का भी क्या रहता है ना, रेफरेंसिंग तब लगता है जब वो जगह पे जगह हो, राइट. रेफरेंस कोई भी इंसान, आपका दोस्त वहाँ पे काम करता था या करता है, तो आप यहाँ पे आओगे उसको बोलोगे तो मेरा लगा दे, वहाँ पे सारे बंदे फुल है तो वो कैसे आपका लगाएगा? ओनर इज नॉट गोइंग टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, राइट. ऑल्सो मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने मुझे सबवे में लगाया, वो भी उसने भी मुझे, मैंने उससे 1 मंथ में आई, तुरंत उससे बात की थी, तो लाइक 1 मंथ के बाद लगा कि एक वैकेंसी आई, फिर लगा. वो ऐसे इंस्टेंटली नहीं लग गया है. रेफरेंस में भी जब जगह होती है तब लगता है. इट्स नॉट कि आपका रेफरेंस है तो आप आए ही अगले दिन आपको बुला दिया गया, बिकॉज वो भी बंदा अपने हिसाब से सोचता है. नो वन थिंक्स फॉर यू. वो अपने हिसाब के सोच के अगर ज़रूरत पड़ी, जगह फिट हुई तो आप बैठोगे, वरना फिर राइट यू नो क्या होने वाला है. ट्रेनिंग भी 3-4 दिन की होती है, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके पास उतना स्किल है कि आप 3-4 दिन में सब सीख के आप अच्छा दिखा पाओगे, तभी हो पाएगा. एंड स्पेशली सबवे जैसी जगह पे इट्स फास्ट पेस. ठीक है, आपको फटफट चीज़ें डालनी होती है, कट करना होता है, बर्न एंड आपको देना होता है. एंड यूजुअली क्या होता है यहाँ पे, तो सबवे में आपको बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स देखने मिलेंगे, तो उनका स्लैंग भी अलग होता है. आप इंडिया से नए नए आए होगे तो आपको वो पकड़ने में भी टाइम लगेगा. अब 3-4 दिन के अंदर ओनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सीख जाए, एंड आप इंडिया से आए हो, आपको सुनने में ढंग से समझ में भी नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहा है, तो कैसे सीख जाओगे? तो ये सब होता है. दिस इज़ द रियलिटी. ऐसे ही चीज़ें चलती है. आप इंडिया में सोच रहे हो वैसा नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, आपको हायरिंग मिलेगा. अभी मैं यहाँ पे आ रहा था, मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड पढ़ा कि वी आर हायरिंग, बट वो रोल के लिए आप फिट भी बैठोगे. मुझे लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक प्रॉब्लम आई थी जब मेरी सबवे में ट्रेनिंग ख़त्म हुई और मेरा नेक्स्ट जैसे जॉब चालू होने वाली थी, तो मैनेजर ने मेरे फ्रेंड जिसने मुझे जॉब लगाया उसको बोला कि उसे बोलो कि स्पीड बढ़ाए, अपनी स्किल्स बढ़ाए, बिकॉज ओनर किसी को रेफरेंस से लेके आया. तो इतने सारे लोग रेफरेंस से लेके आए कि उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. देन उन्होंने मुझे हायर किया, बिकॉज ओनर किसी को लेके आया, उसके कंपैरिजन में मुझे हायर किया. देन डेफिनेटली मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था 4 दिन के लिए. सोचो लड़का होगा तो फिर भी इधर उधर कुछ भी करेगा वो. ये लड़की है, इनको टफ पड़ेगा जब आएंगे तब इंडिया में. आई एम श्योर इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं होगा. नहीं, मैंने नाइट शिफ्ट की अवेलेबिलिटी शो की तब मुझे मिला. सो मैं नाइट वर्क करती हूँ फ्राइडे सैटरडे. एक और चीज़, अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करता है, राइट. या बहुत. आप जिस कॉलेज में जा रहे हो, मेक श्योर कि वो कॉलेज आपको आपके टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने दे क्लासेस के. बिकॉज मेरी प्रीवियस कॉलेज थी, उसमें मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग क्लास थे, तो मैं वर्क नहीं कर पा रही थी.
और इधर इन हम्बर में मेरे कोर्स में मुझे खुद से टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने मिले, सो मैं मेरी अवेलेबिलिटी उनको शो कर पाई। और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है, बिकॉज बाकी सब तो आप ट्रेनिंग में सीख जाओगे, अगर आप अवेलेबल हो तो ही आपको जॉब मिलती है। तो मैंने नाइट अवेलेबिलिटी शो की, तब मुझे ये जॉब मिली है। सो मेक श्योर कि आप वैसी कॉलेज चूज़ करो जो आपको लाइक टाइम स्लॉट्स सिलेक्ट करने दे खुद से। अगेन कोर्स के ऊपर बात आती है दोस्तों, बिकॉज कोर्स आप लोगे उस हिसाब से आप कॉलेज लोगे, कॉलेज उस हिसाब से आप लोग को अवेलेबिलिटी देगी, उस हिसाब से आप जॉब करोगे। मैंने पहले ये चीज़ बोली, सब कुछ कोर्स से लेन देन में आता है। सो ये सब चीज़ें आप इंडिया में फाइंड आउट करो। मेक श्योर यू गो ऑन लिंक्डइन, ऐसे लोगों को मैसेज भेजो जो आपके कोर्स में आपकी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको मैसेज लिखो। 10 लोगों को मैसेज लिखोगे, उसमें से कोई रिप्लाई नहीं देगा, किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है। मेरे साथ भी हो रखा है, मैंने किया है। 12वें 13वें बंदे में से कोई ऐसा लक बाय चांस आदमी मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको बोलेगा ऑनेस्टली। कुछ लोग ऑनेस्टली भी नहीं बोलते आजा हो जाएगा, फिर यहाँ आओगे भटकते रहोगे। सो यू नीड टू आस्क 2-3 पीपल, रिव्यूज़ लो अलग अलग लोगों से, आपको आइडिया लगेगा एंड उससे पता लगेगा कि कॉलेज किस तरीके की है। हम्बर इज़ गुड कॉलेज, अभी तक उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले हैं इनसे भी। एंड आई हैव अनदर फ्रेंड जिनको मैं पहले भी लेके आया था, वो दूसरे हम्बर कैंपस में, बट वहाँ पे भी इट्स गुड। ठीक है, तो हम्बर का तो इस तरीके का सीन है जो आपको कोर्स सेलेक्ट करने देता है, टाइम सेलेक्ट करने देता है, तो इनका अवेलेबिलिटी मैच हुआ। एंड पार्ट टाइम जॉब में इट्स ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी। आपको कुछ आता है नहीं आता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप लेबर ही करने वाले हो। ठीक है, तो लेबर में किस तरीके का लेबर है वो डिपेंड करता है, वो आपको सिखा देगा 2-3 दिन के अंदर, आप सीख जाओगे, दैट्स गुड। बट मेन अवेलेबिलिटी उसको जो टाइम पे बंदा चाहिए वो टाइम पे आदमी नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं लेगा भले जितना आपको आता होगा। ओके, सो हो गया सब, जॉब मिल गई इनको, अकोमोडेशन इनको मिल गया। फिर और किस तरीके की आपने डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो अभी फ़िलहाल जब आप यहाँ पे मतलब हो? कि अभी मेन थिंग जो है वो एक बस की जो ट्रांजिट का अगर मैंने पास नहीं लिया तो इट्स वेरी कॉस्टली, बिकॉज मैं किंगस्टन में थी, या फिर आप कोई टाउन में जाओ ना तो बस वहाँ पे फ्री होती है, लाइक फ्रीली आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी। बट मैं टोरंटो में आई तो टोरंटो में लाइक मुझे $4 पर टैप, हाँ 3.5 एज अ स्टूडेंट 3.5 होता है, तो पर टैप मुझे $3.5 वेस्ट करने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली क्लासेस 2 आवर्स के नहीं होते, 4 आवर्स के होते। 2 आवर्स में आप कहीं पे भी फ्री जा सकते हो विदिन 2 आवर्स, बट तो वापस टैप करना पड़ता है। तो मुझे दिन का लाइक $10 तो मेरे उसमें ही जाते हैं। सो मुझे मेक श्योर कि आप लोग स्टूडेंट पास ले लें, या फिर पास लाइक $120 में आप कहीं पे भी जा सकते हो। अब मेरा क्या है कि मेरी कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस है घर से, तो मेरा कॉलेज का नहीं होता, तो मुझे वो 120 भी महंगा पड़ता है फिर। सो मुझे बस का इधर थोड़ा लगता है कि मेरे बहुत पैसे जा रहे हैं। 100% है, इनको नहीं, मेरे को लगता है, मैं तो वर्क परमिट में हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लाइक आई जस्ट गो, मैं डाउनटाउन में लेके जाता हूँ आपको, मैं टैप करता हूँ, मैं जाता हूँ $3.5 कट जाते हैं, आता हूँ $3.5 कट जाते हैं, बीच में कहीं मैं चला गया कुछ खा लिया इधर उधर, तो लाइक जस्ट जाने आने का ही मेरा खर्चा $25 to $30 है। ऐसे ही मैं गया आया उसमें शॉपिंग के लिए भी, तो भी 2 आवर्स में वापस जाना पड़ता है घर पे फटाफट ताकि फ्री टैप हो जाए। यहाँ पे एक मंथली पास मिलता है, कितना 130 का है ना, 120 का मंथली पास मिलता है, तो वो लोगे तो आप अनलिमिटेड टैप्स 30 दिन तक जिधर भी आप जाते हो, लाइक TTC में, सबवे हो या बसेज हो। सो इसी में वो गो बस में वैलिड नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया था। सो इस तरीके का अगर आपका सीन हो योर ओके, तो 120 का आप लोग ले सकते हो, महीने का होता है, एंड यू कैन टैप एंड गो वेर एवर यू वांट, जितनी देर के लिए जो भी है वगैरह टाइप्स। सो ये था इनका सीन। अभी आप कौन से कोर्स में हो? मैं फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन। ओके, तो इंडिया में आपने वही किया था? मैं इंडिया में मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी किया था, सो आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। तो फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन थोड़ा झूलता मिलता है, सो इट्स गुड। ये बहुत अच्छा कोर्स है गाइस, ऐसे कोर्सेज में मैं जाना रिकमेंड करूँगा आपको। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वही, मैंने मैकेनिकल किया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फिर और क्या होते हैं IT, फिर क्या कोडिंग, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी गुड इन दैट, आप प्रो हो बात अलग है, वरना अगर आप प्रो नहीं हो, या जस्ट सेइंग कि मैं कर लूँगा आगे, मत लो यार, ऐसे कोर्सेज लो। ये सब कोर्सेज के अंदर एक्चुअली में इनके क्लास में आप मुझे बताओ कितने इंडियंस हैं? ओके, मेरी क्लास में ऑनेस्टली 250 स्टूडेंट्स है, उसमें से सिर्फ 5 इंडियन है, सिर्फ इंडियन 5 इंडियंस है, जस्ट 5 इंडियंस। 250 वो इट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, बट मोर प्रोज। एंड यहाँ पे आप लोग यार अच्छा खासा चीज़ें सीखते हो, ठीक है, एंड बहुत कुछ इनको फ़ायदा भी होगा, आई एम श्योर। अभी ये लाइसेंस लेगी, राइट? या सो मैंने फिजियोथेरापी किया है। सो कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो इधर आप वर्क कर सकते हैं फिजियोथेरापिस्ट, बट उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आपको इधर रजिस्टर होना पड़ता है एज फिजियोथेरापिस्ट, एंड फिर आप इधर वर्क कर सकते हो।
सो लाइक फिजियोथेरापिस्ट का पे होता है $40 to $50 पर आवर. $40 to $50. 40 इज द मिनिमम. या 100%. तो या तो लाइसेंस के आप, बाद ना? हाँ लाइसेंस के बाद. सो आप मेक श्योर करो कि आप ऐसी कुछ लाइसेंस एग्जाम या कुछ देना होता है इधर, तो आप इंडिया से प्रिपेयर करके आओ. मैंने वो गलती की थी, मैंने प्रिपेयर नहीं किया और अब मेरे पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए. सो मेक श्योर कि आप इंडिया से ये सब एग्जाम्स का प्रिपेयर करके आओ, तो आपको इधर आके अच्छी जॉब मिल सकती है, लाइक स्किल्ड जॉब मिल सकती है. देखो लाइसेंस तो मेरे ट्रेड में भी है. आप कहीं पे भी जाओगे, आपको पैसे बढ़ाने होंगे ना, तो यू नीड टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस. कुछ लेवल पे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये है. ठीक है, नॉलेज ठीक है, ओके, आपको आता है, आपने किया है, दैट्स ओके. बट आपको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए. लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद एग्ज़ाम देनी होती है. ये सब चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप वे में होती है. ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू. इंडिया में मैं इसलिए कहता हूँ, आप ट्रेड्स में जाना चाहते हो तो ट्रेड सेलेक्ट करिए. फिजियोथेरेपी में आइए, आई एम श्योर इनका अच्छा रहेगा करियर. जिस तरीके का इनका एटीट्यूड है, द वे शी इज़, सो इट विल गो गुड. बट किस तरीके का है कि इनका तो चलो अभी सही बैठ गया है. आप जब आओगे, आपने कौन सा कोर्स लिया है उसके ऊपर बहुत मैटर करती है चीज़ें. सो मैंने फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन लिया, तो मुझे फिजियो का रिवीजन हो गया, तो मैं लाइसेंस का भी थोड़ा थोड़ा मेरा रिवाइज होता रहता है. पर अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वाला पुराना वाला कोर्स लिया होता तो मुझे वो भी पढ़ना पड़ता, मुझे फिजियोथेरापी भी पढ़ना पड़ता, एंड वो फिर मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता. सो वो ज़रा टफ है. तो कोर्स आप कौन सा चूज़ कर रहे हो वो आपका एक मेन वो है, मेन चीज़ है. राइट. सो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बात कर ली गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे यहाँ पे आने के बाद, कोर्स है, जॉब है, कॉलेज है, जगह है, इन्होंने सब बता दिया. इससे एक चीज़ का आइडिया लगता है, मेक श्योर यू गो टू स्मॉल प्लेसेस. राइट, अग्री करते हो? हाँ, छोटी जगह इन द सेंस ऐसी जगह जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का शुरू में इतना खर्चा ना हो. यहाँ पे जैसे बता रही है दिन का $10 का तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो रहा है. सो आप दूसरी चीज़ों में वो चीज़ कैसे कर पाओगे? मतलब वर्क परमिट में व्हेन यू आर, अब बात अलग है, ओवर टाइम करते हो, 40 घंटा करते हो, पैसा बढ़ जाता है, तब एक अलग सिचुएशन है. बट एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट मेकिंग दैट मच मनी, राइट. रेंट भी कम होता है, लाइक विंडसर एंड किचनर और उस में रेंट इज लाइक $300. और किचनर में तो ज़्यादा है. ओके, किचनर में ज़्यादा है. विंडसर में आई थिंक कम है. विंडसर में अभी बढ़ गया है वैसे. फ्रेंड बोल रही थी लाइक $300 में वो लोग शेयरिंग में रह रहे हैं. किचनर में नहीं, विंडसर में. विंडसर में तो इधर मैं $550 पे कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सो ये रहेगा. पैसा सेम है ना गाइस, आप पैसा सेम कमा रहे हो. आपको ऐसा नहीं है यहाँ पे $18-19 दे रहे हैं, सेम वहाँ पे जो आप $16 मिनिमम वेज पे कमा रहे हो, इधर भी सेम. राइट, इट्स लाइक लिविंग इन मुंबई. लिविंग इन मुंबई. हाँ भाई, मेरे को मुंबई की याद आती है. इधर आके ना वही याद आएगा आपको. लोग भी बहुत है, एक्सपेंसिव भी उतना है, एंड एवरीथिंग इज. लोग बहुत है इन द सेंस, उतने नहीं जितने मुंबई में है, बट है कनाडा के हिसाब से. सब इधर जॉब ढूंढने आते हैं, सब कुछ करने आते हैं, बस आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा. इट्स जस्ट लाइक मुंबई. ऐसा ही है गाइस, यहाँ पे यू हैव टू डू समथिंग यूनिक. आपका कुछ ऐसा लाइक होना चाहिए, कुछ ऐसा कलाबाजी या कुछ भी आपको आना चाहिए जिसमें आप पैसा अच्छा कमा सकते हो, तो आप अच्छे से रह सकते हो. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इस तरीके का है. सो छोटी जगह पे जाओ, अच्छा कोर्स लो, अच्छी कॉलेज लो. मेन कोर्स से शुरू होता है, उसके बाद कॉलेज आती है. फिर कॉलेज में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. 5-6 कॉलेज निकलेगी, उसमें देखो कि कौन सी कॉलेज कहाँ पे है, जगह कौन सी है. लिंक्डइन जाओ, लाइव रिव्यू लेना है तो मैं अगर नहीं दे पा रहा हूँ, लिंक्डइन पे जाके लाइव रिव्यू लो. ठीक है, सो इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो लोगों को एंड कर सकते हो. बाकी अकोमोडेशन का इट इज़ टफ, रेफरेंस नहीं है तो थोड़ा हो जाएगा टफ. बाकी का तो फिर आप बताना कमेंट में, आपकी राय वाय पास करना. कोशिश करिए हम लोगों ने. स्मार्ट वर्क, लाइक आपको खुद से नहीं मिल रहा तो फिर रेफरेंसेस ढूंढने का ट्राई करो. या और ऑल्सो एक बात मुझे कहनी थी कि इधर कुछ कॉलेजेस है जो लाइक अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत टफ होता है, बिकॉज आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो तो आपको कुछ चीज़ें लाइक मालूम होती है आपके कोर्स के रिलेटेड. बट आप 12th के बाद आते हो तो वो बहुत आपके लिए टफ हो जाता है. मैंने इधर मैं डिप्लोमा कोर्स में हूँ, तो मेरे कलीग्स जो है 12th के बाद वाले भी है, वो लोग बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं क्योंकि इंडियन एजुकेशन उतना वो आगे नहीं है कंपेयर्ड टू द कैनेडियन हाई स्कूल एजुकेशन. तो कुछ वो लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो आपको लाइक थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी. बट कुछ कॉलेजेस है जो यूनिवर्सिटी को लिंक करती है और आप 2 इयर्स के बाद आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में जा सकते हो. सो आप वैसी कॉलेजेस, मेरी कॉलेज जो है वो डायरेक्ट गुएल्फ यूनिवर्सिटी जो है उसमें डायरेक्ट 3rd ईयर में मुझे ट्रांसफ़र देती है बैचलर कोर्स में. तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. लाइक चूज़ द कॉलेज जो आपको सब ऑप्शंस प्रोवाइड करती हो. कॉनेस्ट होगा, अगेन मेरे कॉन्टैक्ट में आएगी ये कॉलेज. ठीक है, कॉनेस्ट होगा ना भाई, मैं बस सही बता रहा हूँ आपको भले नेगेटिव लगे मैं बोल रहा हूँ इतना, इट्स नॉट गुड थिंग. आप नहीं कर पाओगे, दूसरी चीज़ों में आप टाइम नहीं दे पाओगे. सो ऐसी कॉलेजेस में मत जाओ. हम्बर इज़ गुड,
सेंटिनियल भी गुड है, उसके अलावा जॉर्जियन है, Seneca। जॉर्ज ब्राउन, सेनेका भी काफ़ी अच्छी है। ये सब के ना टाइम टेबल्स अच्छे हैं, कॉनेस्टोगा के अच्छे नहीं हैं। सो आप सोच ले। एंड इसी तरीके से है जो भी है बाकी का। थैंक यू फॉर कमिंग, टाइम निकाल के। थैंक यू। एंड बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय।